की जमीन का 5 मिनट में 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बिकने का पूरा सच। तो आज हमने इसको 18.5 करोड़ में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो क्या गलत है उसमें? क्या वाकई में सुल्तान अंसारी ने 18 मार्च 2021 को ही खरीदी थी जमीन? हमारे और रवि मोहन के नाम वो बैनामा हुआ और हमने वही जमीन को जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हमने एग्रीमेंट कर दिया। क्या वाकई में राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी में कोई हेरफेर की है? न्यूज़ 24 के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज, एक एक पन्ना बताएगा जमीन खरीदने का सच। अब तक आपने अयोध्या में मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप सुना। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोप पर मचे सियासी घमासान को देखा, लेकिन अब इस विवाद में एक नया और बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने पूरे विवाद पर से पर्दा हटा दिया। दरअसल जिस सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 मार्च 2021 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जमीन बेची है, उस जमीन को वो 10 साल पहले खरीद चुके थे। आपको न्यूज़ 24 के हाथ लगे वो सारे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा विवाद समझाते हैं। तारीख थी 18 मार्च 2011, शाम 7:10। आरोपों के मुताबिक ठीक उसी वक्त 2 करोड़ की जमीन को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बेचा। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। जमीन खरीद के गवाह बने अनिल मिश्रा, जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, जबकि दूसरे गवाह बने ऋषिकेश उपाध्याय, जो अयोध्या के मेयर हैं। इसके बाद उसी दिन यानी 18 मार्च 2021 को ही 5 मिनट बाद शाम 7:15 पर फिर से इस जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। इस बार जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, यानी 16.5 करोड़ रुपए ज्यादा। दिलचस्प ये है कि जमीन के इस सौदे में भी गवाह वही थे जो पहले वाले में थे, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक ये बात पूरी तरह सच है कि 18 मार्च को ही सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन की रजिस्ट्री कराई और उसी दिन ठीक 5 मिनट बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम कर दी गई। लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच कुछ और है, जिसकी बानगी ये दस्तावेज बयां कर रहे हैं। न्यूज़ 24 के हाथ ये दस्तावेज लगे हैं, जिसमें जमीन खरीद फरोख्त की पूरी कहानी है। न्यूज़ 24 के हाथ लगे दस्तावेज और खुद सुल्तान अंसारी के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को दी गई जमीन का पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2011 में हुआ था। उस समय कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के पिता के बीच ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। 4 मार्च 2011 को 1 करोड़ रुपए में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए बतौर पेशगी दी गई थी। पैसे देने के लिए बाकायदा 3 साल का समय भी लिया गया था। लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड की जमीन का हवाला देते हुए कुछ लोगों ने इस जमीन पर दावा ठोक दिया। इस दौरान 4 मार्च 2014 में एक बार फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ। 2014 तक भी जमीन का विवाद नहीं सुलझा था। हालांकि बाद में कोर्ट ने कुसुम पाठक के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद 17 सितंबर 2019 को तीसरी बार रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इस बार ये एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 करोड़ का हो गया, यानी 2019 में जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए तय की गई। एग्रीमेंट के समय 50 लाख रुपए बतौर एडवांस दिए गए। इस बार ये एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी के नाम पर हुआ था, जिसमें सुल्तान अंसारी समेत 9 पार्टनर थे। दिलचस्प बात ये कि 2019 में हुए एग्रीमेंट के दौरान रवि मोहन तिवारी पार्टनर नहीं थे। सन 2011 में पाठक जी ने, कुसुम पाठक ने और हमारे पिताजी मोहम्मद इरफान ने ये जो फिरोज आलम है और उनके जो परिवार के लोग उनसे एग्रीमेंट लिया था 2011 में। उस समय क्या कीमत तय हुई थी? उस समय 1 करोड़ रुपए कीमत तय हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए जो है पेशगी दिया गया था। और बाकी पैसे के लिए कितना समय मांगा गया था? उसके 3 साल का समय मांगा गया था। 3 साल होता ही है लगभग। लेकिन इस दौरान चूंकि उसमें कुछ विवाद हो गए जमीन में, वो बैनामा नहीं हो पाई,
तो इसलिए जब एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो 2014 को एक पुनः एग्रीमेंट हुआ उसका। बीच में किस तरह का विवाद उस जमीन में हुआ जब एग्रीमेंट नहीं हो पाया? बोर्ड का कुछ विवाद था, हाँ। इसलिए वो नहीं हो पाया। फिर 2014 में क्या तस्वीर बनी जब दोबारा एग्रीमेंट कराना 2014 पड़ा? में भी वो विवाद सुलझा नहीं, हाँ। नहीं सुलझा तो वो मामला आगे बढ़ता गया। तो जब सन 2019 में जब ये सुलझ गया तो हम लोगों ने दोबारा से इसको एग्रीमेंट करा लिया। तो जब दोबारा एग्रीमेंट साल 2019 में आप कह रहे हो आपने करवाया, उस समय क्या कीमत तय हुई जमीन की? उस समय 2 करोड़ रुपया कीमत हुई। और कितना समय आप लोगों ने लिया था? 3 साल का समय लिया था। मतलब आपने ये कहा था कि 3 साल में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा देंगे जमीन बेच के। जी, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने हाँ। पेशगी के रूप में दिया था। आप लोग कुल कितने पार्टनर थे उस समय? 9 लोग पार्टनर थे। 9 पार्टनर थे, जिसमें रवि मोहन तिवारी भी थे। नहीं, रवि मोहन तिवारी नहीं थे उसमें। उसमें नहीं थे। नहीं। तो इसी दौरान 2019 में सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया और फिर मंदिर निर्माण के लिए सरकार की ओर से ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए सुल्तान अंसारी से संपर्क किया। डील फाइनल होने के बाद 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 18.5 करोड़ में 12,080 वर्ग मीटर जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी। ट्रस्ट ने अभी 8.5 करके दोनों के अकाउंट में आरटीजीएस के जरिए 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अभी भी 1.5 करोड़ रुपए बाकी हैं। साथ ही जमीन की फाइनल रजिस्ट्री भी अभी नहीं हुई है। सन 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ वो चूंकि खितौनी जिसके नाम थी वो फिरोज आलम आदि के नाम खितौनी थी, तो हमारे पिताजी और उसके बाद कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक के नाम वो ज़मीन एग्रीमेंट हुई। फिर चूंकि मुकदमे थे इस दौरान उसमें कुछ हो नहीं पाया, तो सन 2014 में वही ज़मीन उन लोगों के नाम दोबारा रिन्यूअल हुई। फिर जब 2019 में जब हमको दोबारा से एग्रीमेंट कराना हुआ तो ज़मीन उनसे जो है हम लोगों को ज़मीन हो गई, एग्रीमेंट हो गई। और फिर 21 में आपने उसका बैनामा करा के ट्रस्ट के नाम बैनामा कर दिया। रजिस्ट्री बाकी है। बिल्कुल, रजिस्ट्री बाकी है। तो इस बीच में जो ये आरोप लग रहा है कि 10 मिनट पहले 2 करोड़ की जमीन खरीदी और उसके बाद 10 मिनट बाद वही जमीन 18.5 करोड़ की बेच दी, इसको कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट था वो जिससे मेरा एग्रीमेंट था 2 ही करोड़ में तय था, इसलिए जब हमने बैनामा लिया तो 2 ही करोड़ में लिया। बैनामा आपने उसी दिन लिया जिस दिन आपने ट्रस्ट को एग्रीमेंट किया? हाँ, चूंकि हमारी उनकी बात फाइनल थी कि हमको हमारा आपका ये रेट तय है, तो इसलिए हमने बैनामा तुरंत पहले अपना जो एग्रीमेंट 9 लोग का था उसको निरस्त कराया और हम 2 लोग अपने नाम बैनामा किया, हमने ट्रस्ट को बैनामा किया। तो ये तारीख एक ही थी जिस दिन आपने अपने नाम बैनामा कराया और उसी दिन आपने ट्रस्ट को बैनामा कर दिया? हाँ, तारीख एक थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? अब सवाल ये है कि जब 2019 में जमीन खरीद के समय 9 पार्टनर थे तो सिर्फ 2 लोग सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खाते में मंदिर ट्रस्ट ने पैसे क्यों भेजे? तो इसका जवाब भी आप सुल्तान अंसारी से ही सुन लीजिए। पेमेंट कैसे हुआ? पेमेंट सब आरटीजीएस हुआ है। किसके अकाउंट में? 8.5 करोड़ मेरे अकाउंट में और 8.5 करोड़ रवि मोहन के अकाउंट में ये ट्रांसफर हुआ, आरटीजीएस हुआ है, सारा एक नंबर का पैसा है और 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। चूंकि वो अभी एग्रीमेंट है, जब बैनामा होगा तो 1.5 करोड़ मिलेगा वो। मतलब अभी ट्रस्ट 1.5 करोड़ रुपए आपको और देगी? और देगा, जब बैनामे के समय देगा वो। अभी बैनामा तो हुआ नहीं। उन्होंने कुल 17 करोड़ रुपए दिए। 17 करोड़ रुपया दिया जी। तो पैसे के लेन देन को लेकर क्या कहा जा रहा था कि सीधे मतलब आज जो एग्रीमेंट होल्डर है उसके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकते? नहीं, वो उसके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने 2 लोगों ने बैनामा लेकर डायरेक्ट जो है उनको ट्रांसफर किया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। सुल्तान अंसारी का नाम अयोध्या के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स में शुमार है, जबकि रवि मोहन तिवारी उनके पार्टनर हैं। सुल्तान के पिता भी अयोध्या में पुराने प्रॉपर्टी डीलरों में से एक हैं। सुल्तान अंसारी का दावा है कि ट्रस्ट को उन्होंने मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर जमीन बेची है। सुल्तान की माने तो जो जमीन उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को दी है उस जमीन का मार्केट वैल्यू इस वक्त करीब 24 करोड़ रुपए है, लेकिन सवाल आस्था का था तो कम कीमत पर ही जमीन ट्रस्ट को दे दी। 2019 में जब आपने दोबारा एग्रीमेंट किया तो ट्रस्ट से कैसे डील हुई आपकी? ट्रस्ट डील ऐसे हुई कि ट्रस्ट जो है राम जन्मभूमि क्षेत्र के अगल बगल जो लोग जो अधिग्रहण कर रहा है, तो उन लोगों को जिसको यहाँ से विस्थापित करना है तो उनको ले जाके वो कहीं ना कहीं उनको ले जाके वहाँ बसाया जाएगा। इसलिए उसने हमसे बात किया ट्रस्ट ने। किसने बात की थी ट्रस्ट की तरफ से? ट्रस्ट की तरफ से सभी लोग आए, ट्रस्ट के जो सदस्य थे आए, डीएम साहब आए, एडीएम साहब आए, बाकी ट्रस्ट के लोग रामचंपत राय जी आए। सबसे हमारी कई चक्र में वार्ता चली है। और अगर आज के सर्किल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी जो मालियत बनेगी लगभग 24 करोड़ रुपया बनेगी। क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला था, आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए हमने उसको उस कम मूल्य पे जो है 18.5 करोड़ रुपये में हमने दिया। इधर अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाने वालों पर
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हमलावर हैं। चंपत राय ने कहा है कि आरोप लगाने वालों ने ट्रस्ट से कोई संपर्क नहीं किया, न ही कोई जानकारी ली। आधी अधूरी जानकारी के साथ आरोप लगाए गए हैं। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक तिवारी पहुंचे और पूरी कहानी समझने की कोशिश की। दरअसल ये जगह बाग बीजेसी के नाम से जानी जाती है और रेलवे स्टेशन यहाँ के ठीक पीछे यानी यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। सबसे पहले इस पूरे एरिया को आपको दिखाता हूँ। दरअसल बाग बीजेसी में यही वो जगह है जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जिसका एग्रीमेंट किया गया है और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी की तरफ से ये एग्रीमेंट ट्रस्ट को फिलहाल किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी जमीन लगभग एक अमरूद का बाग है। आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा जहां तक कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी, ये पूरा का पूरा एक अमरूद का बाग है और इसी जमीन को फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से एग्रीमेंट करवाया गया है, जो कि अभी कई तरह के सवालों के घेर में फिलहाल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अहम बात यह भी है कि ये जमीन का जो एरिया है ये बहुत ज्यादा है और ट्रस्ट की तरफ से जो बात कही जा रही है कि इस जमीन को उन्होंने मार्केट से कम रेट पर खरीदा है, वो फिलहाल जो ट्रस्ट की तरफ से बयान दिया गया है वो अधिकृत तौर पर यही माना जा रहा है कि इसकी कीमत क्या वाकई जो बाजार का रेट है उससे कम है या उससे ज्यादा है। हमारे साथ यहाँ के एक लोकल स्थानीय सज्जन, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? ऋषि कुमार वर्मा। आपका घर ये कोने वाला ही है? हाँ, ये सामने बगल में। आपको पता है ये जमीन मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी है? जी, जी। तो ये कितना बड़ा एरिया है? अब भैया वैसे तो सब लोग बताते हैं कि 200 बिस्सा का है ये। जी। अच्छा। तो यहाँ पर क्या रेट है जमीन का? अब जमीन का वैसे भैया यहाँ प्रॉपर्टी डीलर वाले लगभग 1600, 1700, 1800 रुपया स्क्वायर फीट बेचते हैं फुटकर में। प्रभु श्री राम के लिए जमीन की खरीद का पूरा सच अब जनता के सामने है। सच ये भी है कि एक दिन में 2 रजिस्ट्री हुई, दाम भी बढ़ाए गए, लेकिन कीमतें एक दिन में नहीं बढ़ी, बल्कि जमीन की कीमत 10 साल में बढ़ी है। अरविंद गुप्ता के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। तो इस रिपोर्ट में दस्तावेजों के जरिए सच आपके सामने हमने लाने की कोशिश की। मेरे साथ मेरी सहयोगी आशा भी जुड़ गई हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो बड़े आरोप कल लगाए गए कि 10 मिनट के अंदर ही 2 रजिस्ट्री हुई और इसी से घोटाले का आरोप लगा, इस दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कल से लगातार दोनों पक्ष यही कह रहे थे। अब देखिए सच्चाई आज हम आपके सामने ला रहे हैं। न्यूज़ 24 ने इसलिए यह विशेष पड़ताल की है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हर एक सवाल का जवाब जो कल से लेकर के आज तक, क्योंकि राम भक्तों की आस्था इससे जोड़ी गई दोनों पक्षों की तरफ से। तो कल से लेकर के आज तक जो सवाल चले उन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी बीजेपी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप लोगों का रुख करने से पहले अशोक खुद इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, इसीलिए अशोक सबसे पहले आप ही के पास आते हुए ये बताइए, जब से कल से ये जो लगातार ये कहा जा रहा था कि खुद ट्रस्ट ने जमीन हड़प ली, इतने पैसे डकार लिए गए, ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, एक तो किस प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ है अयोध्या वासियों में इसके बाद से, और क्या समझ आ पा रहा है वहां के लोगों को एग्जैक्टली क्या हुआ है इस खुलासे के बाद, क्योंकि वहां के लोग कम से कम बखूबी समझ रहे होंगे कितनी कीमत है वाकई जमीन की। देखिए, निश्चित तौर पर जो ये जगह है जिसको बाग बीजेसी कहा जाता है, वहां पर जो सर्किल रेट है, सरकारी सर्किल रेट, वो 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर का है। यानी कि वो सरकारी रेट है। इसी रेट के आधार पर जमीन की लिखा पढ़ी या यूं कहे बैनामा या रजिस्ट्री जो कुछ भी सरकारी तौर पर है वो होता है।
उस जगह पर जहां पर ये जमीन खरीदी गई, मैंने खुद वहां पर विजिट किया, तमाम सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत भी की है, तो उस पूरी लाइन में तमाम सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ने प्लॉटिंग कर रखी है। वहां पर जो इस समय प्रॉपर्टी डीलर्स जो प्लॉट बेच रहे हैं उसकी कीमत 1400 रुपए से लेकर 1800 रुपए स्क्वायर फीट के बीच के हिसाब से वहां पर फिलहाल वो बेच रहे हैं, लेकिन वो सरकारी रेट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। दूसरी बात, जब ये आरोप समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगाए गए, तो उसके बाद खुद जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से चंपत राय ने पहले एक लिखित बयान जारी किया था और यह कहा था कि इस बाबत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे बातचीत नहीं की, उनसे कोई जानकारी नहीं ली, लिहाजा आधी अधूरी जानकारी के आधार पर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। यह बात चंपत राय जी की तरफ से लिखित बयान में भी और उनके जो वीडियो बयान जारी हुए बयान के वीडियो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी। अब बात वहीं पे आती है कि जब इस पूरे मामले को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो उसके बाद से लगातार चाहे वो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हो, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब अयोध्या में मंदिर निर्माण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया था तो उसके बाद से लगातार यहां पर जमीनों के भाव बढ़े हैं। न सिर्फ अयोध्या के रहने वाले लोग बल्कि बाहर से भी लोग यहां पर आकर जमीन खरीद रहे हैं। खुद सरकार की तरफ से कई सारी जगहों पर जमीनें खरीदी गई हैं, वो भी कई ज्यादा कीमतों पर खरीदी गई हैं और जहां से लोगों को अगर हटाया भी जा रहा है तो दूसरी जगह पर उनको रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। लौटेंगे आपके पास, और जो हमने अपनी रिपोर्ट में जो टाइमलाइन बताई है डील को लेकर उस पर भी आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहेंगे, लेकिन अभी रुक कर लेते मानस का। मानस, बहुत ही क्विक रिएक्शन आया जैसे ही आरोप लगे, उसके बाद फॉरेन ट्रस्ट की तरफ से रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेजी गई, आरएसएस को भी भेजी गई। अभी अगर हम राजधानी की बात करें, वहां पर इस मामले पर सियासत किस तरह से देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार सियासी हमले हो रहे हैं और जब से यह खुलासा किया गया है, सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे पूर्व मंत्री पवन पांडे, उन्होंने अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले आरोप लगाया। उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो अक्सर लखनऊ में ही रहते हैं, वो आए, उन्होंने भी तमाम दस्तावेज देकर के आरोप लगाए और कहा कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठाए गए थे कि एक ही दिन में 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ों में कैसे बेची गई और 17 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफर हो गए। यही सवाल था जिसको बार बार उठाया जा रहा था और अभी भी लगातार जो विपक्षी दल है वो हमला कर रहे हैं और एक बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन जब वहां पर पड़ताल की जा रही तो एक मोटी बात ये समझ में आ रही है कि चूंकि ये एग्रीमेंट जो पाठक फैमिली थी उससे पहले किया गया था, तो पुरानी दर पे वो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो विशुंधु पर जो माफ कीजिएगा जो ट्रस्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वो चाहते थे कि मालिकाना हक किसी एक के पास हो, लिहाजा उन्होंने पहले जिस रेट पे डील हुई इससे मतलब नहीं था, लेकिन वर्तमान रेट, जैसा कि अभी अशोक भी बता रहे थे कि वहां पर अचानक से कीमतें बहुत बढ़ गई मंदिर पर फैसला आने के बाद, तो वर्तमान रेट पर जमीन ट्रस्ट ने खरीदी, जिसके बीच पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो निश्चित तौर पर आगे हो सकता है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो, लेकिन जो ट्रस्ट है उसने अपनी तरफ से स्थिति साफ की है, लेकिन कह सकते हैं कि सियासत लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लगातार इस मुद्दे पर जारी है। जी बिल्कुल, ठीक है, बने रहिएगा। अब अपने खास मेहमानों को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आप ही को मैं जोड़ना चाहती हूं। बिना तथ्यों के आधार पर यह कह देना कि बड़ा घोटाला हुआ है, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसे डकारे गए, अब क्या कहेंगे सर इस खुलासे के बाद आप? देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पे भव्य मंदिर बन रहा है और हम लोग की सबका आस्था का विषय है और बढ़िया मंदिर बने, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन जब वहां पे एक सवाल उठता है कि एक ट्रस्ट एक जमीन खरीदता है 18.5 करोड़ में, तो और उसमें घोटाले का सीन सामने आता है, तो क्यों नहीं ट्रस्ट के लोग जो उसमें शामिल पाए जाते हैं या संदेह है जनता को कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच कराने के लिए क्यों घबरा रहे हैं? जब सुल्तान अंसारी खुद कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और ट्रस्ट के लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए? एक बात। दूसरी बात, जब 2011 में एक ट्रस्ट बना, 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट फिर चूंकि किसी कारणवश नहीं एग्जीक्यूट हो पाया तो 2014 में हो जाता है। अच्छी बात है, चलिए, तब तो उसमें सुल्तान अंसारी थे भी नहीं, फिर उसने अपनी फादर की जगह आ जाते। 2019 में रात में अचानक फिर वही जमीन उसको दी जाती है और ट्रस्ट को दी जाती है, तो रवि मोहन तिवारी अचानक आ जाते हैं।
रवि मोहन तिवारी अनुराग जी, कैसे आ गए उसके अंदर? अनुराग जी, सेंटेंस पूरा होने दीजिए। अनुराग जी, एक बात आप मानेंगे, लीगली नो लैंड कैन बी लेफ्ट विदाउट एन ओनर, ये कहा जाता है लॉ में। अगर चंपत राय जी ये कह रहे हैं कि मालिकाना हक इस्टेब्लिश करना जरूरी था और उसके तहत डील हुई है, तो खुद जब सुल्तान अंसारी कह रहे हैं कि पूरा डील जो है उसमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल फेयर है, आपसे जुड़े हुए नेता हैं, वो सपा से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी बात पे तो ट्रस्ट करते हैं। बात तो सुन ले, नहीं यहाँ पे राजनीति बात नहीं हो रही है, आप जबरदस्ती राजनीति मत करिए। आस्था के विषय में समाजवादी राजनीति नहीं करती है, बीजेपी का धंधा है आस्था की राजनीति करना। मैं अभी आस्था की बात हो रही है तो मुझे बोलने दीजिए। अचानक 9 जो मेंबर हैं, 9 मेंबर से फिर 7 मेंबर क्यों उसमें से गायब हो जाते हैं? 2 ही मेंबर के खाते में पैसा क्यों जाता है? ऐसा होता है क्या कि जब 9 लोगों के नाम पे एक डीड हो, एक एग्रीमेंट हो, कौन आज के जमाने में किसी से पूछ लो कौन हटता है कि भाई 18.5 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो कौन हटता है? हमें तो लगता है ये कोई, आप समाज के अंदर किसी से पूछ लो कि 18 करोड़ रुपए मिलने वाले हो, उसमें 2 ही आदमी रवि मोहन तिवारी भी आ जाएंगे, बाद बाकी लोग हट जाएंगे। अचानक कैसे हट जाएंगे वो लोग? ये संदेह का ये एक संदेह है कि नहीं है? और ये अशोक जी, एक बात बताइए, सरकारी रेट 6 करोड़ बताया जा रहा है, मार्केट रेट 20 करोड़ हो गया है। अगर वहां पर लैंड की अभी कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर की बात नहीं है, यहाँ पर जो लैंड कॉस्ट है उसकी भी बात है, तो कहां पर आपको लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रॉड हैं, वो सही नहीं है? ये तो क्लियर कीजिए हमें। अनुराग जी देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि एक सवाल है, जब 9 लोग उसमें एग्रीमेंट में हैं तो 9 लोग कैसे हट गए रातों रात में? ये सवाल बड़ा सवाल है कि जहां पे 18 करोड़, मुझे लगता है अशोक इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। अशोक, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि 9 लोगों ने कैसे विड्रॉ कर लिया डील से, जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए हैं, के खाते में पैसा गया जी, ये जांच का विषय है। चलिए आती हूँ मैं आपके पास। अशोक, आप कुछ इसमें प्रकाश डालना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपने खंगाले हैं सही ढंग से? आप सवाल किससे पूछ रही है यही नहीं पता चलता है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दिन ट्रस्ट को जमीन का बैनामा किया गया, उसी दिन जो पाठक फैमिली है उसी ने जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को सेम डेट पर उसी दिन बैनामा किया है। यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जिस दिन ट्रस्ट के साथ हुआ उसी दिन पाठक फैमिली ने सुल्तान अंसारी और उनके पार्टनर को जमीन का बैनामा किया है। लेकिन उसके पहले इसी सवाल का जवाब चंपत राय जी की तरफ से दिया गया था, लिखित में भी और अपना बयान जारी करके भी, कि किसी भी जमीन के बैनामा या रजिस्ट्री के लिए पहले मालिकाना हक को स्टैब्लिश करना जरूरी था। लिहाजा पहले उस विवाद को सुलझाया गया, मालिकाना हक स्टैब्लिश किया गया और उसके बाद उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया गया है। अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। और दूसरी बात जो लगातार उठाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में 10 मिनट के भीतर आखिरकार कोई जमीन की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो इसके पीछे एक तर्क, चाहे आप सुल्तान अंसारी के बयान को सुनिए या फिर अयोध्या के मेयर के बयान को सुनिए या फिर जो नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास हैं उनके बयान को जुड़िए, या जो लोग भी इससे जुड़े रहे हैं उनके आप बयान को सुनिए, तो सबका कहना यही है कि अगर मैं किसी जमीन पर एग्रीमेंट करता हूं और उस जमीन को कुछ समय के लिए होल्ड करता हूं, तो वो मेरा अधिकार होता है कि आने वाले समय में मैं उस जमीन को कितनी कीमत पर बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। ये एग्रीमेंट जिसका पहले होता है उसका यह अधिकार होता है। एग्रीमेंट में इस बात को लिखित में अनुमति भी दी जाती है। तो आप देखिए कि जब 2011 में जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, जब बैनामा किया गया था, तो उस वक्त इन्हीं सुल्तान अंसारी ने 1 करोड़, उनके पिता ने 1 करोड़ रुपए में उसका एग्रीमेंट किया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो दोबारा जब एग्रीमेंट रिन्यूअल हुए तो 2 करोड़ तक उसकी कीमत एग्रीमेंट में दर्शाई गई है। और यह भी कहा गया था कि लास्ट एग्रीमेंट के समय 50 लाख रुपए बतौर पेशगी दोनों या जितने भी पार्टनर उस समय थे उनकी तरफ से दिए गए थे। तो जमीन को का एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट करने वाले का यह अधिकार होता है, चूंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, कोई ऐसे लिखा पढ़ी के मौखिक बातचीत नहीं है, वो उसका विशेषाधिकार हो जाता है कि वो किसी भी जमीन को बेचेगा या नहीं बेचेगा या फिर किस कीमत पर बेचेगा। दीपक जी, अब आपको शामिल करते हैं। आप लोगों ने भी खूब पुरजोर तरीके से आरोप लगाए। अब ये तथ्य सामने आने के बाद भाई बेचने वाला किस कीमत पर बेचने चाहता है, आखिरी जो सेल डीड हुई उसमें तय हुआ। अब खुद यहां पर जो सुल्तान अंसारी कह रहे हैं हमने तो कम कीमत पर बेची, इतनी ये तो सीधी सी बात है कि आस्था का सवाल था, जो चीज 24 करोड़ में बेचनी चाहिए थी वो तो हमने 18.5 करोड़ में बेच दी। तो कहां पशुपेश रह गया, क्यों नहीं समझ आ रहा है? दीपक वाजपेयी जी, आपके संवाददाताओं ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है। जी, आपके संवाददाताओं ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन वो तमाम अपनी कोशिशों के बाद भी ट्रस्ट को क्लीन चिट नहीं दे पाए। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? तथ्य पे नोट करते जाइएगा। आप चंपत राय जी का ट्विटर अकाउंट खोलिए अभी, इसमें आपको उनके 3 बयान मिलेंगे।
कल से और आज तक इसकी सफाई के लिए सबसे पहला जब ये खुलासा हमने किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान ट्विटर पे अकाउंटेड है, उन्होंने कहा 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे सौदा कैसे हो सकता है। हमने बताया 1,29,00,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी गई, 7 बजे के बाद कैसे हो सकता है। अंत में उसी दिन शाम को चंपत राय जी का एक बयान आ गया। भारतीय जनता पार्टी के संवाददाताओं को कल 3 अग्रीमेंट की कॉपी देके बैठी गई। उन्होंने बताया कि 2011 में एक अग्रीमेंट हुआ था और तब से लेकर अब तक कीमत इतनी अप्रिशिएट की है। आज ये बयान कल तक था, आज 2 बयान और आए चंपत राय जी के, और आपकी इन्वेस्टिगेशन से आगे उन्होंने 4 अग्रीमेंट्स का हवाला दिया है। उन्होंने, अगर आप चंपत राय जी के अकाउंट पे जाएंगे तो उनका लेटेस्ट बयान खोलिए और उसके कंट्राडिक्शंस को देखिए जिनका आप हवाला दे रहे हैं। उन्होंने ये जो आप लेटेस्ट 2 करोड़ रुपए का बता रहे हैं अग्रीमेंट हुआ 2019 में, उसके पहले का अग्रीमेंट उन्होंने गलती से लिख दिया है कि 2,16,00,000 रुपए में जमीन के सौदे का अग्रीमेंट हुआ। आप पढ़ के देखिए, खुद चंपत राय जी का अकाउंट है। अच्छी बात है ना? अरे दीपक जी, अच्छी बात है ना, पहले ही उन्होंने खुद सवाल उठाया कि कैसे शाम के वक्त हो सकता है, कैसे 10 रुपए के स्टैंप पेपर को, ये अगर वो कह रहे तो अच्छी बात है ना, उन्होंने भी शक जाहिर किया। एक मिनट सुनिए। नहीं, आप सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, भागिए मत, अभी सुन लीजिए। चलिए, आपने और सपा की तरफ से अनुराग जी ने दोनों ने सवाल उठाए हैं, तो मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, क्यों ना उन्हीं से सारे जवाब मांगे। मनीष जी, अरे सुनिए ना आचार्य, आप नहीं सवाल जल्दी से कंप्लीट कीजिए, समय की कमी है। ठीक है, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट कीजिए हाँ, मैं जल्दी से बता रहा हूँ जी, जल्दी से बता रहा हूँ। 18 मार्च को जो 7 बजे शाम को अग्रीमेंट हुआ, उसकी कॉपी हमने रखी, वही कॉपी बीजेपी के पास है, आपके पास भी है, उसको पढ़ के देखिए। उसमें एक किसी एग्रीमेंट का हवाला नहीं है। दूसरा, अगर किसी एग्रीमेंट में 50 लाख रुपए पेशगी दी गई थी तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं है। उसमें कहा गया जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है और ये पैसा हमको आज आरटीजीएस किया गया है, उसमें लिखा है। तो ये 50 लाख रुपए का कोई मेंशन उसमें नहीं है। कहां गया 50 लाख रुपए? और आपको बता दूं, ये गैर कानूनी, अगर कोई एग्रीमेंट पहले होता है तो इसके साथ उसको नथी किया जाएगा, उसका हवाला दिया जाएगा। कोर्ट हमारे इन केसेस से भरे पड़े हैं जिसमें फिर पूर्ववर्ती तमाम सारे एग्रीमेंट लाके कोशिश करने की कोशिश की जाती है कि पहले से कोई एग्रीमेंट था। अगर वो था तो 18 मार्च का जो अनुबंध हुआ है उसमें उसका हवाला क्यों नहीं है? 50 लाख रुपए पेशगी की बात क्यों नहीं है? ठीक है मनीष शुक्ला जी, ठीक है, आपने कह दिया। मनीष शुक्ला जी को, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं होगा, उनको भी शामिल कर लेते हैं, अब वो सफाई देंगे। मनीष जी, अभी भी क्या जांच के लिए आप लोग तैयार हैं? भले ये सुल्तान अंसारी उनका स्पष्टीकरण या फिर चंपत राय जो कह रहे हो ये स्पष्टीकरण सामने आ रहे हो, लेकिन अगर पशुपेश है तो क्या तैयार हैं जांच के लिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिना तथ्य के लगाए गए आरोप हैं, और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं पूर्व में इस तरह के तमाम आरोप लगा के अदालतों में माफी मांग चुके हैं। संजय सिंह का क्या भरोसा, कह देंगे गलती हो गई, कोर्ट में जाके हलफनामा दे आएंगे, फिर पिछले उनके रिकॉर्ड यही कहते हैं। तो ये चुनाव का समय है, आम आदमी पार्टी इस तरह के तमाम नाटक करती आई है, कभी काली पुतवा लेगी, कभी जापर खा लेगी, कभी झूठे आरोप लगा देगी और आरोपों के बाद भाग खड़ी होगी। और अगर दीपक जी के पास इतने तथ्य है तो मेरा सवाल है, कोर्ट जाए, चैलेंज करें, क्योंकि इनका चेहरा राम विरोधी है दोनों पार्टियों का। मैं कहना चाहता हूं कि कभी राम काल्पनिक पुरुष है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, कार्तिकों को गोली से भुलवा देना चाहिए। राम मंदिर का जब भूमि पूजन हो रहा था तब भी संजय सिंह सवाल खड़ा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। अब राम मंदिर बन रहा है तो इनके सीने पे साफ होता है, ये चाहते हैं कि राम मंदिर कह रहे हैं आप चले जाइए, अनुराग जी कोर्ट चले जाइए, अगर भरोसा नहीं है उनकी बातों पे तो न्याय मांगा जा रहा है, तो आप न्याय करने की माफी मांगने वाली पार्टी है। अनुराग जी, दीपक जी, आप लोगों ने बोला, मनीष जी को सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिए। आस्था का विषय है, इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए, आस्था को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, कृपा। ये प्रोग्राम की बात हो रही है, यहाँ पे आस्था का विषय है, इसको राजनीतिक मत मानिए। यहाँ पे लोगों ने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको साइड में रखते हैं इस वक्त, और इसकी कम से कम इंक्वायरी हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? आप लोगों के पास वापस लौट रहे हैं। और अहम तथ्य दर्शकों से इस वक्त साझा करना जरूरी है। इधर जमीन की खरीद और बिक्री में गवाह बने अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और ट्रस्ट ने सस्ते में जमीन खरीदी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जमीन
खरीदवाने या बेचने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल, आरोप लगाने वाले केवल सियासत कर रहे हैं और देखिए ये सियासत का नतीजा ये तो जाहिर है राम भक्तों की आस्था पर कहीं ना कहीं से चोट तो पहुंच रही है, कोई किसी भी पक्ष में हो, लेकिन स्थिति अब अगर स्पष्ट हो रही है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उपाध्याय जी, अभी ये जो जमीन वाला पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर कल ट्रस्ट की तरफ से लिखित बयान भी जारी हुआ कि भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की गई, जिससे जमीन ली गई। उन्होंने 3 बार अपना एग्रीमेंट रिन्यूअल भी कराया। तो ट्रस्ट की तरफ से जो बात कही जा रही है, इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा मामला है कि मतलब 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी रकम कैसे, 2 करोड़ की जमीन कैसे 18.5 करोड़ की हो गई। जब ट्रस्ट ने भी क्लियर कर दिया, सारे पेपर सार्वजनिक हो गए, कई चैनलों पर हो गए। ये 5 मिनट का मामला नहीं, 10 वर्षों का मामला था। 2011 से उनका एग्रीमेंट था, फिर रिन्यूअल हुआ, बैनामा हुआ, फिर उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री कराई और ट्रस्ट को, क्योंकि उस पर जो वैल्यू है वही 5 करोड़ 80 लाख है। उत्तर प्रदेश सरकार नब्बे अयोध्या की ज़मीन 4 गुने पर ले रही है, एयरपोर्ट की ज़मीन 4 गुने पर। अगर सरकारी ही अधिग्रहण की नीति के अनुसार देखेंगे तो 24 करोड़ की भव्य मंदिर के निर्माण में, विस्तारीकरण में, जो भी अच्छे प्रतिष्ठित बहुत प्राचीन मंदिर आ रहे हैं उनको पास जगह पर स्थापित करना था, उनको भी अच्छा बनाना था। इस नाते से रेलवे स्टेशन के समीप ये ट्रस्ट ने जमीन ली है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं, ट्रस्ट ने भी उसको स्पष्ट कर दिया है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। और मनीष जी का हम रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आपने भी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू किया होगा, तो जो आरोप अनुराग जी लगा रहे हैं कि 9 जो पार्टनर्स थे वो कहां चले गए सुल्तान अंसारी के साथ, वहां पर उनको शक हो रहा है। और दूसरी तरफ जो दीपक जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि बैनामा को लेकर ही उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। यहां पर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जो जमीन खरीद के जो लीगल पॉइंट्स है उस पर आपने भी, तमाम चैनलों ने भी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने भी विषय रखा है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपके सामने बैठा हूं, इसमें जो इनका पॉलिटिकल एंगल है बहुत ही जो भक्तों, जो राम भक्त है, उनके आस्था को तोड़ने वाला छोड़िए आपकी सोच है। और इनका जो इतिहास है पूरा उठा के आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं है। वो जो दान दे रहे हैं उनके साथ शुरू से रहा है। इसकी जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? जब सुल्तान अंसारी कह रहे हैं कि नहीं, आस्था और सियासत की बात मत कीजिए अनुराग जी, सवाल पूछिए। अगर सवाल है तो सवाल पूछिए, आपको दिक्कत कहाँ है? सवाल पूछ रहा हूँ जी। और जांच से तो ना राज्य सरकार पीछे है ना केंद्र सरकार पीछे है, उस हिसाब से सवाल पूछिए। कराने में इतने परेशान क्यों? जांच हो जाए, मेरा सवाल ले लीजिए। में डर क्यों रहे हैं? दीपक जी जल्दी से सवाल पूछिए, मनीष जी हैं जवाब देने के लिए, पूछिए। आप मेरे साथ मान लीजिए, जांच की आ ही रहे हैं। जल्दी दीपक जी जल्दी सवाल करें। अनुराग भदौरिया जी मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ ये ऊपरी बातें करके कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अगर जहां प्रश्न है वो प्रश्न ला दीजिए। अगर एक भी एग्रीमेंट था तो उसका हवाला जो 18 तारीख को एग्रीमेंट हुआ उसमें उस पेशगी रकम का हवाला क्यों नहीं है? और अगर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खाते जिनमें 8.5 करोड़ रुपए गए हैं, उनका स्टेटमेंट ले आइए तो पता लग जाएगा 16.5 करोड़ रुपए की दलाली भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता के ये बहुत बड़ा आरोप है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों के अकाउंट की जांच करते ही पता लग जाएगा कि ये पैसे किस किस बीजेपी नेता के खाते में गए। झूठे आपने बोली। ये झूठ बोलने वाले लोग ये बताएं कि 18 मार्च को जो समझौता हुआ, जो प्रपत्र बना, उसमें ये समझौते का जिक्र क्यों नहीं है? दीपक जी बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने। क्यों नहीं है? आप कोर्ट मूव करेंगे, आप कोर्ट मूव करेंगे इस बात के साथ कि आपके पास स्टेटमेंट है लोगों के कि जिन्होंने कट इसमें पैसे लिए हैं, आप कोर्ट मूव करेंगे दीपक जी इस पर? हाँ, मैं सुनिए, मैं तो अदालत जाऊंगा ही। पहले आपकी अदालत में पूछ रहा हूं कि अगर 50 लाख रुपए पेशगी दी गई थी तो 2 करोड़ रुपए का आरटीजीएस ट्रांसफर की बात क्यों बोली गई? वो 50 लाख रुपए कहां गए? एग्रीमेंट में क्यों नहीं मेंशन है? ये भारतीय जनता पार्टी फोर्जरी करके फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। तमाम दस्तावेज हमने दिखाए हैं, जो हमारी पड़ताल है वो हमने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन यहाँ पर सियासत भी हावी होता दिख रहा है।
नहीं, गोल गोल चीजें जो घूम रही हैं, बेहतर ये, क्योंकि जांच की बात कही गई है, जांच होगा इस पूरे मामले में और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो भ्रम बना हुआ है जांच के बाद उससे पर्दा हटे।